प्रधानमंत्री की नई मंत्रिमंडल की टीम में शामिल हुआ हत्या, डकैती, लूट समेत महिला उत्पीड़न जैसे 11 मुकदमे वाला नेता बनाया गया गृह राज्य मंत्री। विपक्ष ने लगा दी बीजेपी की क्लास। बता दें कि पिछले दिनों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। प्रचारित किया गया कि ये देश का अब तक का सबसे शिक्षित और युवा मंत्रिमंडल विस्तार है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में हत्या के आरोपियों को भी शामिल किया गया है। यहाँ तक कि एक ऐसा मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है जिसमें हत्या की कोशिश समेत डकैती, लूट और महिला के साथ खिलवाड़ के आरोपी को ही गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री बना दिया गया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने इस नए मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि अलका लांबा ने मोदी सरकार के नए गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक का चुनावी हल्फनामा शेयर किया है और कहा है कि देश और देश की महिलाओं को मोदी मंडल में मिले नए गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक मुबारक हो। अलकाजी ने आगे लिखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा चुनाव आयोग को दिया हुआ हल्फनामा बता रहा है कि मंत्री जी पर हत्या, डकैती, लूट समेत महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ सहित कई अन्य गैर जमानती मामले दर्ज हैं। बता दें कि निशित प्रमाणिक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से की थी। बाद के दिनों में निशित भाजपा के साथ चले गए। निशित जब ममता बनर्जी की पार्टी के साथ थे तब उनके आपराधिक मुकदमों को लेकर विपक्ष खूब आरोप लगाया करता था, लेकिन भाजपा में आते ही निशित न सिर्फ सांसद बने बल्कि अब गृह राज्य मंत्री भी बन गए हैं। बता दें कि इस देश की राजनीति में इन दिनों एक नई परंपरा विकसित होती जा रही है। जब तक कोई नेता कांग्रेस या किसी दूसरी विपक्षी पार्टी में होता है, वह तब तक देशद्रोही, अपराधी और भ्रष्टाचारी होता है। वह जैसे ही भाजपा में शामिल हो जाता है, या तो उसके दाग अच्छे हो जाते हैं या फिर उसके सारे पाप धुल जाते हैं। भाजपा जैसे एक पार्टी नहीं बल्कि गंगा हो जिसमें नहाते ही सारे पाप धुल जाते हैं। हद तो इस बात की है कि गृह मंत्रालय जैसा अहम विभाग जिस पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है, उसी मंत्रालय को एक ऐसे शख्स को सौंप दिया जाता है जिस पर इतने संगीन मुकदमे दर्ज हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कांग्रेस नेता के ये आरोप सही है या गलत? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस अभी हाल इतना ही, और ऐसी ही ताजा और सटीक खबरें पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।